हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब गवर्नमेंट ने देखा कि हायर एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत सारी परिवर्तन की ज़रूरत है, बहुत सारी बदलाव लाने हैं, तो उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव बनाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमीशन बनाई। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कमीशंस को। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली कमीशन थी राधा कृष्ण कमीशन, जो आई थी 1948-49 में। राधा कृष्ण कमीशन ने कहा यूजीसी बनाया जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जो कमेटी होती है वो बहुत छोटे दर्जे की होती है, लेकिन जो कमीशन है वो बहुत कुछ अलाउ करा सकती है, ये बड़े दर्जे की होती है। और इसका दूसरा नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी। और इन्होंने सजेस्ट किया कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्हें इंटीग्रेट किया जाए और बनाया जाए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इन्होंने रूरल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी रिकमेंड किया। राधा कृष्ण कमीशन में इतना ही था। फिर आई मुदल्लियर कमीशन 1952-53 में। इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने कहा 3 ईयर सेकेंडरी और 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961। इमोशनल इंटीग्रेशन मतलब हमें अपनी इमोशंस पे काबू पाना चाहिए, मतलब हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और जब हम कंट्रोल नहीं पा पाते, हम काबू नहीं पा पाते अपने इमोशंस पे, तो लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं। लेकिन हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके अंदर चेयरमैनशिप में थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने बोला कि जो इमोशनल इंटीग्रेशन है उसे बढ़ाओ। इसमें इमोशनल इंटीग्रेशन की बात की गई। अब आती है 1964-66 के बीच कोठारी कमीशन। इसे हम एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी, क्योंकि इसकी जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। अब इन्होंने बोला कि 3 ईयर डिग्री कोर्स, 4 ईयर हॉनर डिग्री कोर्स, 3 ईयर डिग्री कोर्स और 4 ईयर ऑनर डिग्री कोर्स होनी चाहिए। जो मुदल्लियर कमीशन में था 3 ईयर सेकेंडरी और 4 ईयर हायर एजुकेशन वाला, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। एक्सेप्ट तो हमारा यही वाला हुआ, कोठारी कमीशन वाला। डिग्री कोर्सेज में जैसे बीकॉम, बीए ये सब आते हैं, और ऑनर्स में एमबीबीएस, एमटेक ये सब आएगा। यहाँ आईईएस को भी इस्टेब्लिश किया गया, इंडियन एजुकेशन सर्विस, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, इंक्रीज़ हो सके। और इसमें एक बड़ी बात ये भी बोली गई कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसके 6% पार्ट को एजुकेशन पर खर्च किया जाए। अब इस कमीशन की मेन रिकमेंडेशन थी एजुकेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया जाए, 10+2+3 का पैटर्न पूरे देश में लगाया जाए। फिर कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, उसी के बेस पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई। इसमें ये जो फर्स्ट वाली रिकमेंडेशन थी, मतलब पॉलिसी थी, ये 1968 में इंदिरा गांधी ने निकाली थी। फिर उसके बाद एक और आई, वो 1986 में आई, वो राजीव गांधी जी ने निकाली। इन पॉलिसी ने काफ़ी हद तक कोठारी कमीशन को कवर किया, मतलब इनकी रिकमेंडेशन को अपनाया। इन्होंने बोला कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, तो इन्होंने दी भी। फिर है एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट 1976। 1976 में एजुकेशन सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। 1976 में 42 अमेंडमेंट की गई। हमारे संविधान में इसे कंकरेंट लिस्ट में लाया गया एजुकेशन को। इसमें बोला गया स्टेट और सेंटर दोनों रूल बना सकते हैं। इसमें बोला गया कि स्टेट और सेंटर दोनों को हक है अपने रूल बनाने का। फिर आती है संपित्रोदा कमेटी 2005 में। इसे नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं, NKC। इन्होंने बोला कि जो हमारा करिकुलम है उसे चेंज करो, रीस्ट्रक्चर करो, फिर से बनाओ, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स को लेके आओ।
मल्टी डिसिप्लिनरी में होता है कि एक साथ बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं इच्छा के अनुसार। जैसे हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हम म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक भी की भी क्लासेस ले सकते हैं, म्यूजिक की भी नॉलेज ले सकते हैं। मतलब हम एक साथ बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, इसमें ये कहा गया। फिर आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई जिससे एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इसमें वही दो पॉलिसीज़ बनाई गई थी। फर्स्ट थी 1968 वाली जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, और सेकंड थी 1986 वाली जो राजीव गांधी जी लेके आए थे। और जो 1986 वाली पॉलिसी थी ये अंडर चेयरमैनशिप में थी, आचार्य रामामूर्ति जी की चेयरमैनशिप में थी। फिर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू कमेटी रिकमेंड की, ये थी अंडर कस्तूरी रंजन जी के। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। फिर 2019 में कस्तूरी जी ने पॉलिसी बना के रिपोर्ट सबमिट भी कर दी। फिर आती है यशपाल कमेटी 2009 में। इन्होंने कहा इतनी सारी हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ को जो बनाई जा रही हैं उन सबको ख़त्म करो। इन्होंने कहा अंडर ग्रेजुएट प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग। और फिर यहाँ पर GRE टेस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब एक तरह का एंट्रेंस होता है। GRE टेस्ट लेने की बात कही गई, जो ऑलरेडी US में पहले होते थे, हमारे यहाँ नहीं होते थे, तो यहाँ पर भी लेके आने की बात कही गई। कहा गया कि इंडिया में भी GRE टेस्ट एंट्रेंस होना स्टार्ट हो। और जैसे पहले नेट वगैरह सब्जेक्टिव होता था, उन सबको हटा के यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात कही गई। मतलब हमारी जो नेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे, ये सब इसी की देन है, यशपाल कमेटी की ही देन है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स। यहाँ पे कहा गया क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस थिंकिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सब लेके आओ, यहाँ पे कहा गया। मतलब फुल फोकस यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके आने के लिए कहा, एंट्रेंस एग्ज़ाम पर था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर आया जाए। एंट्रेंस एग्ज़ाम यशपाल कमेटी की ही देन है, हम ये कह सकते हैं। यशपाल कमेटी कहती है जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें जो इतनी सारी बॉडीज़ बना के रखी हैं, इन सबको हटाओ और किसी एक बॉडीज़ को लेके आओ। मतलब ये जो इतनी सारी बना के रखी है, ये सब फालतू ही तो है, किसी एक को फॉलो करो, एक बना के लेके आओ। और फिर इन्होंने फिर से कहा कि जो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, 4% कम से कम तो एजुकेशन पे खर्च किया जाए। अब यशपाल कमेटी में है इनविजिबल वॉल्स। इन्होंने कहा कि इनविजिबल वॉल्स को तोड़ो, थोड़ा बड़ा करो, इन्हें ख़त्म करो और थोड़ा इसे बढ़ाओ। इन्होंने कहा एजुकेशन को एक वॉल तक मत रखो, इसे तोड़ो, इसे हटाओ, इसे बड़ा करो। क्योंकि स्टूडेंट्स को, बच्चों को बस थ्योरेटिकल सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल का तो नामो निशान नहीं था। तो इन्होंने कहा ओनली थ्योरेटिकल मत सिखाओ, प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दो, फील्ड वर्क कराओ, जिससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। मतलब एजुकेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, जिससे बच्चों का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो सब भी हो सके। कमेटी इन्होंने कहा साइंस पर ध्यान दो, साइंस टेक्नोलॉजी को लेके आओ इंडिया में, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का ही इंडिया में स्कोप होना चाहिए, उसी का स्कोप है भी। और जो IISER था, ये भी इसी के बेस पे इस्टेब्लिश किया। IISER इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इस फुल फॉर्म को नोट कर लीजिए, ये पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। लेसन कैसा लगा? अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो फिर लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।